नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नजर डालेंगे उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही और जिस पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। 6 खबर जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नक्सली सप्ताह के पहले दिन ही नक्सलियों को कैसे लगा बड़ा झटका, तो प्रदेश में लॉकडाउन का दायरा अब कहां बढ़ा, ये बताएंगे आपको। प्रदेश में कोरोना से जंग से क्या हालात हैं, वहीं कहां धरे रह गए नकली नोट के बड़े सौदागर, तो कहां एक पूर्व महिला अधिकारी ने सैकड़ों लोगों को लगा दिया करोड़ों का चूना, और दिखाएंगे कैसे बारिश में पानी पानी हो गई राजधानी। और रायपुर से खबर, कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। मेहतारी एक्सप्रेस संचालन कंपनी ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। 31 जुलाई से एम्बुलेंस सेवा बंद करने का यह अल्टीमेटम दिया है। संचालक कंपनी ने कर्मचारियों को भी नोटिस दिया। भुगतान को लेकर कंपनी और सरकार आमने सामने है। कंपनी 360 वाहनों का कर रही है संचालन। गर्भवती महिलाओं के लिए हो रहा है मेहतारी एक्सप्रेस का संचालन, और अब कंपनी और सरकार आमने सामने है। कारण बताया जा रहा है भुगतान नहीं हुआ, और भुगतान को लेकर ही कंपनी और सरकार आमने सामने। अब मेहतारी एक्सप्रेस ने, कंपनी ने 31 जुलाई तक अल्टीमेटम दे दिया है और सेवा को बंद करने का ये अल्टीमेटम दिया है। तो 31 जुलाई से एम्बुलेंस सेवा बंद, ये अल्टीमेटम दिया है। मेहतारी एक्सप्रेस का संचालन महिलाओं के लिए हो रहा है, गर्भवती महिलाओं के लिए होता है इसका संचालन, लेकिन भुगतान नहीं हुआ, और इस भुगतान को लेकर ही सरकार और कंपनी आमने सामने है। कंपनी 360 वाहनों का संचालन कर रही है, साथ ही कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भी नोटिस दे दिया है, और अब 31 जुलाई से एम्बुलेंस सेवा बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। संचालक कंपनी ने कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, अगर ऐसा होता है और 31 जुलाई के बाद ये सेवा नहीं चालू रहती है तो बहुत बड़ा संकट होगा ये प्रदेश में। निश्चित तौर पर श्रद्धा, आपने सही कहा कि अगर मेहतारी एक्सप्रेस के चक्के थम जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने, संचालक कंपनी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 31 जुलाई तक इनके बीच का जो विवाद है, दरअसल पूरा जो विवाद है श्रद्धा, वो भुगतान को लेके है। सेवा कंपनी ये चाह रही है, जो जीवीके कंपनी जो संचालन करती है वो चाह रही है कि जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से ही हर महीने जो है वो भुगतान किया जाए, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि जितनी गाड़ी चलेगी उस आधार पर ही भुगतान किया जाएगा, अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर विवाद है, और विवाद के बाद अंततः जो संचालक कंपनी है उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 31 जुलाई तक वो अगर मामले में समझौता नहीं होता है तो चक्के थम जाएंगे, पहिए थम जाएंगे 102 के, मेहतारी एक्सप्रेस के। और साथ ही साथ कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भी, जो उसके संचालन में जो सहयोगी होते हैं, चाहे वो चालक हो चाहे फिर स्टाफ हो, उन सभी को भी एक नोटिस जारी किया है, ये कहते हुए कि अगर 31 जुलाई तक सरकार के साथ वार्ता सफल नहीं होती है, सरकार के साथ अगर कुछ बीच का रास्ता नहीं निकाला जाता है तो सेवा कार्य संचालन को बंद कर दिया जाएगा। तो कोरोना काल में श्रद्धा, ये बड़ी खबर है कि आखिरकार पहिए जो थमेंगे 102 के मेहतारी एक्सप्रेस के, तो ऐसे में परेशानियां हो सकती है। लेकिन राज्य सरकार से हमने बातचीत की, राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारी का यही कहना है कि अगर इस तरह से कोई निर्णय अगर लिया जाता है कंपनी के द्वारा, अगर पहिए थामे जाते हैं, अगर संचालन नहीं किया जाता है, तो सरकार के पास अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है, जो विकल्प है वो मौजूद है। सरकार उस विकल्प पे जाएगी और कहीं पे भी लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। तो बताया लेकिन ये तमाम चीजें बातें हैं, बातों के अलावा विकल्प है, जिस ऑप्शन की बात हो रही है वो ऑप्शन क्या है सरकार के पास? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से जो बातचीत हुई उनका यही कहना है कि उनके पास जो अतिरिक्त ऐसे वाहन मौजूद हैं जो एम्बुलेंस के रूप में या तो इस्तेमाल नहीं किया जाते हैं या फिर रिजर्व के तौर पे उन्हें रखे गए हैं, उन तमाम वाहनों का जो है इस्तेमाल किया जाएगा और इसके बाद संचालन में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन 360 वाहनों के पहिए अगर एक साथ थम जाते हैं श्रद्धा, तो स्वाभाविक है कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो उतने कारगर तत्काल प्रभाव से धरातल पे नहीं होंगे जिसकी तैयारी की जा रही है। बहरहाल सरकार ने भी तैयारी की है कि अगर इस
तरह से पहिए थमेंगे तो उसके बाद क्या कुछ करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से कोरोना काल में संक्रमण का दौर अभी सबसे सर्वोच्च शिखर पे है, ऐसे में अगर 102 महतारी एक्सप्रेस के पहिए थमेंगे तो निश्चित तौर पे जो आम लोग हैं, जो सरकारी अस्पताल में जाके जो प्रसवगत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में जो सहयोगी होते हैं, उनके लिए सीधी मुसीबत जो है वो खड़ी यही बात होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और फिर ये घुन जो होंगे आम लोग होंगे जिनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखना है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है ताकि जो आम लोग हैं जनता को परेशानी ना झेलनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। बात बारिश की करते हैं। बारिश में पानी पानी राजधानी हुई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी में कैसे बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। कुछ घंटे की बारिश है ये और कुछ घंटे की बारिश में इलाके में पानी भर गया। निचले इलाके में घरों में पानी घुस गया, कारें पानी में डूब गई तो बच्चों ने सड़क को ही स्विमिंग पूल बना दिया। तो ये नगर निगम के जो तमाम दावे होते हैं उन दावों की पोल हर साल ये बारिश खोल देती है और इस साल फिर खोल दी। अब आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन चुका है, घरों में पानी घुस गया है, कार को आप देख सकते हैं कारें डूब गई हैं और क्या व्यवस्थाएं थी वो भी सामने आ गई। राजधानी रायपुर में आज जमकर बारिश हुई। जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं लगातार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल भी खोलकर रख दी। कई इलाकों में जलभराव हो गया तो निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जल विहार कॉलोनी, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड और राजा तालाब इलाके का तो बुरा हाल है। समझ में आ रहा कि सामने में ये सिचुएशन सालों से राजधानी में बारिश से राजा तालाब इलाका और लाल बहादुर शास्त्री वार्ड का भी बुरा हाल है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, मानो सड़क पर सैलाब आ गया और लोगों के घरों में भी पानी भर गया। सोचिए यहां रहने वाले लोग किस परेशानी के दौर से इस समय गुजर रहे होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कें लबालब पानी से सराबोर, घर के अंदर पानी, घर के बाहर पानी और ये कुछ घंटों की बारिश के बाद हाल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लगातार बारिश होती रही तो फिर क्या हाल है। ये तस्वीर बिहार के उस क्षेत्र की नहीं है जहां पे कोसी नदी का पानी जलमग्न होता है, लोग बाढ़ में त्राही त्राही करते हैं। दरअसल ये तस्वीर राजधानी रायपुर की है, वो राजधानी रायपुर जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का कस्में खाई जाती है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तमाम जतन किए जाते हैं। ये देख लीजिए क्षेत्र राजधानी रायपुर के बीचों बीच जलविहार कॉलोनी का ये क्षेत्र है और जलविहार कॉलोनी जो पौस इलाके में आता है वहां की तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ तक कमर इतना पानी डूबा हुआ। भैया क्या दिक्कत है, कितने साल से ये दिक्कत है? कम से कम 10 साल हो गया सर। ऐसा ही आते हैं और जाते हैं कि नाली वगैरह बस बोलते तक ही सीमित है, बस बोलते तक सीमित है, उसके आगे कोई एक्शन नहीं निकलता, बस बोलते हैं। अंदर दिखाइए ना, आप देखो हमारे घरों में बर्तनों में हम लोग खाने को कहाँ पर खाएंगे, कहाँ ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि ना सो सके, ना खा सके, ना बैठ सके, ऐसी स्थिति है हमारी। ऐसा नहीं कि कोई एक दो घर की ये तस्वीरें हैं, और भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये पूरा क्षेत्र तकरीबन 1000 लोग यहाँ पे रहते हैं और उसकी जो तस्वीर है वो आप देख लीजिए कि कमर इतना पानी यहाँ पे है और लोग इसी में गुजर बसर करने के लिए मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात अलग है कि महापौर, शहर के महापौर बरसते पानी में मोटरसाइकिल से शहर घूम लेते हैं। ये दावा करते हैं कि जहां पे भी जल भराव, जल जमाव की समस्या आएगी वहां पे कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, ये कोई एक दिन की तस्वीर नहीं है। एक बारिश के बाद, ये यूं कहा जाए कि चंद घंटे की बारिश के बाद ये तस्वीर आम हो जाती है। इस तरह से गलियों में पानी, कमर इतना पानी आ जाता है, घरों के भीतर पानी आ जाता है, लोगों के पास न बैठने की व्यवस्था, न लोगों के पास खाने की। अम्मा बताओ क्या दिक्कत हो रहा है आपको? सोई थी मेरे नाती के लेके और पानी पूरा भर गया और पानी में भीग गई। पूरा पलंग दोनों डूब गया। चलो तो देखो, आओ चले देख लीजिए, 2 पलंग डूबा हुआ है, दिक्कत है। देख लीजिए, रोहित से कहूंगा मैं कि रोहित जरा लोगों की तस्वीर को, लोगों की जो समस्याएं हैं उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो लोग हैं वो इस जगह पे रहने के लिए मजबूर है। ये तस्वीर देख लीजिए। हम चाहेंगे
आप वही जरा संभल के, नाली है यहाँ पे, कहीं पे भी ऊपर नीचे ना करें। ये देख लीजिए, ये घर के भीतर की तस्वीर है। मैं रोहित से कहूंगा कि जरा एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि घर के भीतर की क्या स्थिति बनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक घर, ऐसे दर्जनों घर इस क्षेत्र में जो सालों से डूबते आ रहे हैं चंद घंटों की बारिश में। बावजूद इसके जो ये तस्वीर है वो बताती है कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना कोरी परिकल्पना है और केवल पीठ थपथपाने की जो योजना है वो धरातल पे दिखाई पड़ रही है। बहरहाल सवाल यही है कि इस तरह की तस्वीरों से आखिरकार राजधानी वासियों को निजात कब मिलेगी, कब लोगों को इस जल जमाव जलमग्न वाले क्षेत्र से राहत मिलेगा, क्योंकि इस तरह की तकलीफों में एक एक पल गुजारना कितना कठिन होगा ये आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि हमारे जिम्मेदारों की आंख कब तक खुलती है और इन लोगों को इन नरकी जीवन से मुक्ति कब मिल पाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। प्रदेश के अनेक स्थानों में बारिश की चेतावनी है। कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश के आसार। 29 जुलाई को भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। तो बारिश से हाल बेहाल है। चंद घंटों की बारिश में आपने हालात देखे क्या हो गए, लेकिन अभी भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। प्रदेश की कई जगहों पर बारिश हो सकती है, हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और अनेक इलाकों में बारिश हो सकती है। अलर्ट जारी कर दिया है। बलरामपुर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके वजह से कुसमी में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। तेज हवाओं की वजह से दुर्गा चौक से कुम्हार मार्ग में एक पेड़ बिजली के तार पर गिर गया। बाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उसे ठीक किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का कार्यकाल 29 जुलाई को 1 साल पूरा होने जा रहा है। राज्यपाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि 1 साल कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। प्रदेश के लोग हमें एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में मानते हैं। इसके अलावा राज्यपाल कहती हैं कि जो अपनापन छत्तीसगढ़ में मिला वो मुझे कहीं नहीं मिला। सच कहूँ तो ये जो 1 साल मेरा कैसे गुजरा ये पता ही नहीं चला। और इस बीच मैं जब शपथ मैंने 29 को लिया था और उसके बाद लोगों से मेरी जो मुलाकात हुई है, यहाँ के सारे संगठन के लोगों से व्यक्तिगत तौर पर, सभी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर तमाम जो दूर दराज से आए हुए मेरे अपने आदिवासी भाइयों से भी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी सहजता लोगों में, इतनी सरलता, और ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने मतलब जो है एक आत्मसात कर लिया मुझे, और मुझे एक वरिष्ठ जो है परिवार की एक सदस्य के रूप में भी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मानने लगे। तो वास्तव में इस तरह का अपनापन मुझे ऐसा लगता है कि और कहीं नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिला। सच मामले राज्यपाल अनुसुईया उइके से खास बातचीत को कल शाम 4:30 बजे विस्तार से देखिए सिर्फ न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ पर। और सुकमा जहां शहीदी सप्ताह के बीच जवानों को मिली बड़ी सफलता, 3 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। भेज्जी थाना क्षेत्र के कोलाईगुड़ा के जंगल से गिरफ्तार किया गया। डीआरजी और STF के जवानों ने की कार्रवाई। जवानों पर हमले के आरोप में नक्सलियों की थी तलाशी और अब ये बड़ी सफलता। शहीदी सप्ताह चल रहा है और इस बीच 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। दंतेवाड़ा में जवानों ने नक्सली पोडिया के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। खास बात यह है कि कार्रवाई नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन की गई। नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा और गश्त बढ़ा दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर भी निगरानी रखी जा रही है। गांव में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को भी सतर्क रहने को कहा गया है।
नीलावाया में जो कि गुंडाधुन का स्मारक बन रहा था, और दूसरा हिरोली में जो कि गुड्डी का बन रहा था, उसको हमने ध्वस्त किया है। गुमियापाल में और जंगमपाल में स्मारक बनने की सूचना हमारे पास है। सुरक्षा दृष्टि से ऑपरेट करके उनको भी ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी। रेलवे लाइन की सुरक्षा हमने ध्यान रखा है, वहाँ पे भांसी से और फरकपाल से लगातार बल एरिया डोमिनेट कर रहा है। ड्रोन्स यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार जो शहीद सप्ताह है नक्सलियों का वो पूरी तरह से फ्लॉप होगा। ये बात सही है, हमें मालूम चला है कि किरंदुल थाना क्षेत्र में कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ पत्रकार नक्सलियों के निशाने में है। ये हमें टेक्निकल और ह्यूमन नीड से बातें सामने आई हैं, इसको हम कंफर्म कर रहे हैं। जो इसमें संभावित लोग हैं उसको हमने सतर्क भी किया है। कांकेर नक्सलियों के शहीदी सप्ताह का बहिष्कार ग्रामीणों ने बैनर पोस्टर जलाकर किया विरोध। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में शहीदी सप्ताह का विरोध, मुरमगांव और सावरगांव के लोगों ने खोला मोर्चा, नक्सलियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में 4 जिलों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बिलासपुर, जगदलपुर, मुंगेली और कोरबा में 6 अगस्त तक लॉकडाउन चारों जिलों के कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यह फैसला लिया गया। अति आवश्यक सेवाएं ही जारी रहीं। प्रदेश में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोरोना को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही। कल रायपुर में मैंने इस बात को कहा है कि वहां रायपुर में तो लॉकडाउन है, लेकिन आउटर में दारू भट्टी खुला हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को दारू के पैसे से इतना प्रेम है कि ये ठीक से लॉकडाउन भी नहीं लगा पा रहे हैं, ना ठीक से लॉकडाउन कर रहे हैं। और आखिर इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आज आपके पास में इतनी बेड की व्यवस्था नहीं है जितने आपके पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।